दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी बाधा है तो वो दूर हो जाती है। जी हाँ, घर के मंदिर में आप सब कुछ रखते होंगे, लेकिन अगर शंख नहीं रखते हैं तो आप बहुत से फ़ायदों से मरहूम रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। तो घर में शंख कैसे रखना चाहिए, उसके स्थापन की विधि क्या है, लाभ क्या है और क्यों ज़रूरी है रखना घर के मंदिर में शंख, ये पूर्णतः इस वीडियो में सीखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार धर्म के घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ होता है और इसके पीछे वजह यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख धारण किए रहते हैं। इसलिए लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है। शिव को छोड़ करके सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया था, इसीलिए शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी के साथ जिस घर में भगवान विष्णु होंगे वहाँ माता लक्ष्मी तो स्वतः ही आ जाती हैं, मजबूती से आती हैं। कहते हैं कि पूजा, कथा इत्यादि में भी शंख बजाने की परंपरा है और केवल धार्मिक पहलू ही नहीं, शंख को बजाने से सेहत की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लाभ पाया जाता है। यानी कि शंख बजाने के बहुत से फायदे हैं। अथर्ववेद के अनुसार शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से सभी राक्षसों का नाश होता है और यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। आयुर्वेद में ही यह भी कहा गया है कि यस्तु शंख ध्वनिं कुर्यात पूजा काले विशेषतः वियुक्तः सर्व पापेन विष्णुनां सह मोदते, अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है। तो आखिर शंख के फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो वातावरण की शुद्धि होती है। कहते हैं कि पूजा में रोजाना शंखनाद करने से शरीर और आसपास के वातावरण की शुद्धि होती है। इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि वातावरण शुद्ध होने से मनुष्य के शरीर का विकास भी सुदृढ़ रूप से होता है। दूसरा फायदा, सकारात्मकता आती है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन में भी सकारात्मक विचार आते हैं, जिससे सब मंगल होता है। शंख से वास्तु दोष भी मिट जाता है घर का। शंख को किसी भी दिन ला करके पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लीजिए और प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में इसकी धूप दीप से पूजा कीजिए तो घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शंख में गाय का दूध रख करके इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। साथ ही साथ अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं, पैसे की तंगी है, तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को शंख अति प्रिय होने के कारण जिस घर में शंख रखा जाता है वहां पर लक्ष्मी जी भी रुकती हैं और धन धान्य वहां पर रहता है। साथ ही साथ उस घर के लोगों को कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। प्रथम प्रहर में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में पूजन करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तृतीय प्रहर में पूजन करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन करने के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जप करना चाहिए। शंख की आवाज के बहुत से चमत्कार हैं। शंख की आवाज से पैदा होने वाले कंपन सांस के रोगों में बहुत लाभकारी माने जाते हैं। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम हो जाता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा संहिता, विश्वामित्र संहिता, पुलत्स्य संहिता इत्यादि ग्रंथों में भी दक्षिणावर्ती शंख को
आयुवर्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट में दर्द रहता हो, आंतों में सूजन, अल्सर या घाव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भर करके रख दीजिए और सुबह उठ करके खाली पेट उस जल को पिया कीजिए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, काल सर्प योग में भी यह रामबाण रूप से कार्य करता है। तो इसके स्थापन की विधि क्या है? पुरातन काल से ही प्रत्येक घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। पवित्र शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि इन सभी शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ और विशिष्ट कर्मकांड के साथ स्थापित करना लाभदायक होता है। गणेश, भगवती, विष्णु भगवान इत्यादि के अभिषेक के समान शंख का भी गंगाजल, दूध, घी, शहद, गुड़, पंचद्रव्य इत्यादि से करना चाहिए तथा इसके आगे धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजन करना चाहिए और लाल रंग के आसन पर स्थापित करना चाहिए। इससे जीवन में आपके लाभ मिलता है और सभी बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाती हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।